हिमाचल प्रदेश के नाहन और सिरमौर जिले में मूसलाधार मानसूनी बारिश ने भारी तबाही मचाई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर अचानक बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं। सड़कों पर मलबा आने से हाईवे को आवाजाही पर भारी असर पड़ा है, जबकि कई इलाके पानी से घिर गए। प्रशासन और राहत एजेंसियों ने तुरंत बचाव अभियान शुरू करते हुए बाढ़ में फंसे कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। तो बांदीपोरा में बादल फटने के चलते हड़कंप मचा है। बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात है, कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है और कई घरों में बाढ़ का पानी भर चुका है। घरों में पानी भरने से लोग परेशान नजर आए हैं और पानी भरने के चलते लोगों को नुकसान भी हुआ है, लोगों का सामान भी खराब हो जाता है। ऐसे में कई घरों को अब लोगों ने खाली भी कर दिया है, क्योंकि पानी का बहाव और पानी की मात्रा दोनों ही बहुत ज्यादा है। और फिलहाल बांदीपोरा में बादल फटने के चलते हड़कंप मचा है। क्लाउड ब्रस्ट कंडीशन यहां देखने को मिली। बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात आ चुके हैं और जैसे ही क्लाउड ब्रस्ट हुआ उसके बाद तुरंत फ्लैश फ्लड की कंडीशन। और फिलहाल बांदीपोरा में तस्वीरें आप देख लीजिए। गलियों में इस तरीके से ये प्रतीत हो रहा है कि कोई गली नहीं, जैसे कोई नदी हो और नदी किनारे घर बसे हुए हैं। ये गली की तस्वीरें हैं, ये कोई नदी नहीं है, लेकिन गली नदियां बन चुकी हैं। इसीलिए कंडीशन बहुत ज़्यादा अब जो है वो जटिल हो चुकी है। बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर देने वाली कंडीशन हो चुकी है। बादल फटने के चलते बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं और फिलहाल कई घरों में बाढ़ का पानी भर चुका है। आसमान से पहाड़ तोड़ तबाही लगातार देखने को मिल रही है। आसमान से ये जो तबाही है आपकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से पहाड़ों पर अब हालात जो है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बन चुके हैं और अभी ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं समझना, क्योंकि कई लोग बारिश के मौसम में सोचते हैं कि पहाड़ों पर जाएं, एंजॉय करें, छुट्टियां मनाएं, लेकिन उससे पहले ज़रा ये कंडीशन देख लीजिए कि पहाड़ों पर किस तरीके से ये बारिश तबाही को इंट्रोड्यूस कर रही है। तो कई घरों में पानी भर चुका है। घरों में पानी भरने से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। जटिल हालात हैं। पहाड़ों पर मुसीबतें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, क्योंकि पहाड़ों पर जब बारिश होती है तो हालात मैदानी इलाकों जैसे नहीं रहते। लोगों के सामने हर कदम पर एक ऐसा खतरा रहता है जो उन्हें प्रभावित करता है, जो जीवन पर असर डालता है। हर समय चैलेंजेस रहते हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में प्रकृति का रुद्र रूप देखने को मिला, जहां एक गांव में क्लाउड ब्रस्ट हुआ और उसके बाद भारी तबाही दर्ज की गई। कई मकानों, बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के ऊपरी अरीन गांव में बादल फटने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। अचानक आई इस प्राकृतिक आपदा की वजह से तेज बहाव और मलबा गांव की ओर आ गया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। प्रशासन और राहत एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लेने और बचाव कार्य में जुट गईं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कुछ मकानों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। हालांकि नुकसान का पूरा आकलन किया जा रहा है। तो भी जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में ऊपरी अरविंद गांव में बादल फटने के चलते इलाके में अफरा तफरी मच गई है। अचानक आई इस प्राकृतिक आपदा की वजह से तेज बारिश और साथ ही तेज बारिश के बाद पानी का बहाव मलबा गांव की ओर आ गया। इससे लोगों में दहशत फैल गई। प्रशासन और राहत एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लेने और बचाव कार्य में जुटे हैं। ये तस्वीर उत्तरकाशी के यमुनोत्री मार्ग की है, जहां उस वक्त लोगों का दिल दहल गया जब एक विशालकाय पत्थर नीचे आ गिरा। गनीमत रही कि एक मकान बाल बाल बच गया। वहीं कालसी इलाके में तो लगातार हो रही बारिश से एक बरसाती नाले में ऐसा उफान आया कि एक कार सैलाब के बीच फंस गई और लोगों की सांसें थम गई। वहीं हिमाचल के भी पहाड़ों ने लोगों को डरा कर रख दिया है। तस्वीरें जीवनाला के नीरी से पिछले कई दिनों से लैंडस्लाइड जारी है। प्रशासन ने लोगों से पहाड़ी रास्तों से दूर रहने की अपील की है। बारिश के बाद पहाड़ों पर जहां लैंडस्लाइड और मकानों के तबाह होने की वजह बने हैं, तो वहीं मैदान इलाकों में मिट्टी का कटान। ऐसी ही तस्वीरें इन दिनों वायरल हो रही हैं, जहां पर मिट्टी के कटाव की वजह से मकान देखते ही देखते पूरी तरह ढह जाता है। हादसे की पूरी तस्वीर मोबाइल में कैद हो गई है।
लोगों की आवाज सुनकर गिरते हुए मकान के लोग सतर्क हो जाते हैं। इस बीच वीडियो बना रहा शख्स तेजी से शोर मचाते हुए भागता है। पल भर में इस घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इन सब के बीच कई दूसरे लोग मदद के लिए वहां पहुंच जाते हैं और मकान में मौजूद सभी लोग समय रहते निकल जाते हैं। तो अब ऐसे में जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, बारिश के बीच में कर्णप्रयाग और साथ ही नैनीसैंड रूट अब भी ट्रैफिक के लिए बहाल नहीं हो सका है। सोमवार को पहाड़ी से हुए भूस्खलन में करीब 20 मीटर सड़क ध्वस्त हो गई, जबकि भारी चट्टान रोड पर आ जाने से बहाली के काम में दिक्कतें आ रही हैं। सड़क बंद होने के चलते यहां पर कपेरी पट्टी के लोगों का मुख्य बाजार से संपर्क टूट गया है। उन्हें सिमली होकर लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर डटी हुई है। बड़ी मशीनें और लगाई गई हैं ताकि कोशिश ये है कि अब गुरुवार तक ये रास्ता जो है वो हल्की गाड़ियों के लिए खोल दिया जाए। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच कर्णप्रयाग नैनीसैंड रूट अब भी ट्रैफिक के लिए बहाल नहीं हो सका है। सोमवार को पहाड़ी से हुए भूस्खलन में करीब 20 मीटर सड़क ध्वस्त हो गई, जबकि भारी चट्टान रोड पर आ जाने से बहाली के काम में दिक्कतें आ रही हैं। सड़क बंद होने से कपेरी पट्टी के लोगों का मुख्य बाजार से संपर्क टूट गया है और उन्हें सिमली होकर लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर डटी हुई है। बड़ी मशीनें लगाई गई हैं। कोशिश है कि गुरुवार तक रास्ता हल्की गाड़ियों के लिए खोल दिया जाए। तो वहीं असम में बाढ़ से भारी तबाही और बारिश से भारी तबाही की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपको हम दिखाएंगे। बारिश के चलते लोग हैं परेशान। निचले इलाकों में भारी जलभराव और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। जलभराव से ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित है। असम के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। असम में इस समय भारी बारिश के चलते लोग भी परेशान हैं और दिक्कतें भी इस समय पूरी अपनी चरम सीमा पर जा पहुंची हैं। और अभी फिलहाल जिस तरीके से ये तमाम कंडीशन देखने को मिल रही है, असम में हालात जो है वो क्रिटिकल हो चुके हैं और असम के कई ज़िले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का जो प्रकोप है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और कंडीशन इसी तरीके की है कि लोग परेशान होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है और बारिश बहुत ज़्यादा होने के चलते लोगों की परेशानी साफ तौर पर जग जाहिर हो रही है। असम में मूसलाधार बारिश और साथ ही बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। इसमें 800 से ज्यादा गांव तो बाढ़ में बह गए हैं या फिर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। बाढ़ से थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन हालात अभी भी भयावह है। जिन्हें तस्वीरों के जरिए आसानी से समझा जा सकता है, जो घर पानी में डूब गए थे अभी रहने लायक नहीं बचे। जिन सड़कों को बाढ़ अपने साथ बहाकर ले गई थी, वहां अब किसी तरह मदद के लिए लोग पहुंच रहे हैं। विभिन्न संस्थाएं और सरकार की मदद लोगों तक किसी तरह से पहुंचाई जा रही है। रेस्क्यू टीम ने लोगों को सुरक्षित बचा तो लिया, लेकिन अब इनके अपने आशियाने सुरक्षित नहीं रह गए। घर के सामान बर्बाद हो चुके हैं। इन्फेक्शन का खतरा इतना बढ़ गया है कि बोतल के पानी से लोगों को नहलाना तक पड़ रहा है। असम में बाढ़ का संकट अभी टला नहीं है। पिछले 24 घंटे में यहां पर शिवसागर जिले से 2 और लोगों की मौत की खबर सामने आई है। हालांकि कई इलाकों से पानी उतरने लगा है, लेकिन राहत शिविरों में हजारों लोग शरण लिए हुए हैं। सभी को पुनर्वास का इंतजार है। असम के शिवसागर जिले में बाढ़ की तबाही के बाद हजारों लोग अपने घर और रोजी रोटी खोने की वजह से भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। प्रभावित परिवार अस्थायी राहत शिविरों में शरण लेकर किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। कई लोगों के घर पूरी तरह बह गए हैं, जबकि खेत, पशुधन और रोजगार के साधन भी नष्ट हो चुके हैं। राहत शिविरों में भोजन, स्वच्छ पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं की सीमित उपलब्धता के बीच लोग सामान्य जीवन की ओर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ितों ने सरकार से जल्दी पुनर्वास, आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है। केरल में भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है। प्रदेश के 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। भारी बारिश के चलते 25 लोगों की मौत हो चुकी है। 52 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। ये है एक आफ्टर इफेक्ट, ये है एक बारिश का असर
जब बारिश अपने पीक पे होती है, प्राकृतिक आपदा ये नहीं देखती कि आपकी तैयारियां कितनी हैं या कितनी नहीं हैं, और आप कितने तैयार हैं या कितने तैयार नहीं हैं। प्राकृतिक आपदा अपनी पूरी ताकत के साथ जब आती है तो इसी तरीके से तबाही मचा कर जाती है। 52 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, 25 लोग काल के गाल में समा गए और भारी बारिश के चलते 25 लोगों की मौत की खबर है। केरलम में भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है और 8 जिलों में अब अलर्ट है। कन्नूर के आसपास के इलाके प्रभावित हैं। राहत शिविरों में 18,000 से ज़्यादा लोग इस समय मौजूद हैं और 8 अगस्त से लगातार जिस तरीके से बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है, अभी तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है पिछले केवल 5 से 6 दिन में, और 18,000 से ज़्यादा लोग राहत शिविरों में हैं। कन्नूर और आसपास के इलाके प्रभावित नजर आ रहे हैं। तो वहीं केरल में आसमान से बरस रही आफत ने जनजीवन पूरी तरह से पटरी से उतार दिया है, कहीं अस्त व्यस्त कर दिया। हजारों लोग घर छोड़कर जाने के लिए राहत शिविरों में मजबूर हो चुके हैं। अब ऐसे में सैकड़ों मकान तबाह हो चुके हैं। आज भी मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों के लिए रेड अलर्ट है। केरलम में 1 अगस्त से जारी मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। राज्य में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है, 4 लोग लापता हैं और 10 घायल हुए हैं। बाढ़ और जलभराव की वजह से 18,000 से ज्यादा लोगों को 400 से ज्यादा राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। इस दौरान 52 मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए, जबकि 565 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को 8 जिलों में रेड अलर्ट, 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में सामान्य से 181% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। गुरुग्राम में एक बार फिर से सड़कें नदी बन गई हैं, अंडरपास तालाब में बदल गए हैं और हजारों लोग घंटों ट्रैफिक जाम में फंसने के लिए मजबूर हैं। शहर की हालत में नगर निगम GMDA की तैयारियों पर एक बार फिर से सवाल खड़ा हो चुका। आखिर कब बदलेगी गुरुग्राम की तस्वीर दिखाते हैं। गुरुग्राम में हुई बारिश ने एक बार फिर नगर निगम और GMDA की मानसून तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। सेक्टर 102 बजघेड़ा अंडरपास, सेक्टर 22B पुलिस मेस, सुखराली चौक और ओल्ड दिल्ली रोड समेत कई इलाकों में भारी जलभराव हो गया। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरने से गाड़ियां रेंगती नजर आईं, जबकि ओल्ड दिल्ली रोड पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। जलभराव की वजह से लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हर साल किए जाने वाले दावों के बावजूद पहली ही बारिश में शहर की व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है।